नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों, और आपकी स्टडी बहुत ही ऐसे रही होगी। दोस्तों हम लोग इस वीडियो पे बात करने वाले हैं, ठीक है, क्लास 10th का जो मैथ है ना, मैथ के फार्मूला के बारे में, ठीक है। अर्थात क्लास 10th का जो मैथ है, मैथ में जितना भी फार्मूला है, ऑल फार्मूला के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। मतलब एक ही वीडियो में क्लास 10th के जितने भी फार्मूले हैं सबको मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों। क्या नाम है जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, उसका नाम है जी रियल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? वास्तविक संख्या बोलते हैं। सबसे पहला चैप्टर यही है, क्या है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या से जितने भी फॉर्मूले बनेंगे सबसे पहले हम लोग उनको देख लेते हैं, ठीक है। और देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद, अगर आप इस वीडियो को देख ले रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद, है ना, आपका समझिए कि, है ना, 10 से 15 मार्क्स तो है 100% मैथ में क्लियर हो जाएगा। किसी के बाप के रुकने से नहीं रुकाएगा ये 10 से 15 मार्क्स इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला जो आपका चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, इंग्लिश में इसको रियल नंबर बोलेंगे दोस्तों। इसमें जितना भी फार्मूला दिया है सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। और आप पार्ट बाई पार्ट, ठीक है ना, इसको एक कॉपी में लिख लीजिए, चैप्टर बाई चैप्टर हम आपको फार्मूला बताते चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला वास्तविक संख्या हो गया। इसमें सबसे पहला फार्मूला जो होता है मेरे दोस्त, वो होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। किसका? यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, है ना, यूक्लिड विभाजन, विभाजन एल्गोरिथम का, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम का, है ना, एल्गोरिथम का। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला क्या होता है? तो ये होता है मेरे दोस्त ए बराबर होता है मेरे दोस्त बी क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो फार्मूला होता है वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। और इस पर हर साल एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा फार्मूला जो आपका होता है मेरे दोस्त, याद रखना, है ना, कि पहली संख्या, है ना, पहली पहली संख्या, पहली संख्या, है ना, गुने, है ना, गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, है ना, दूसरी संख्या बराबर होता है ना, बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। क्या होता है जी? एलसीएम गुने एचसीएफ होता है मेरे दोस्तों। क्या होता है? एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। अब यहां से मैं आपको 4 फार्मूला बताऊंगा। कितने फार्मूले? टोटल 4 फार्मूले बताऊंगा, बस इसी एक लाइन से, ठीक है। चलिए, अगर मैं यहां से चाहूं, है ना, पहली संख्या का फॉर्मूला निकालने का, क्या, अब अगर मैं यहां से चाहूं कि अगर पहली संख्या का फॉर्मूला क्या होता है इसको बता दीजिए, तो कैसे करेंगे? तो यहां पे लिखेंगे एलसीएम गुने एचसीएफ और इसके बाटे में दूसरी संख्या कर देंगे, ठीक है। अर्थात यहां से हमारा तीसरा फॉर्मूला बन जाएगा। अगर कोई पूछे कि पहली संख्या का फॉर्मूला क्या होगा, है ना, पहली संख्या का फॉर्मूला क्या होगा मेरे दोस्तों, पहली संख्या का फॉर्मूला क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, बस एलसीएम गुने एचसीएफ के बाटे में दूसरी संख्या लिख देना है। एलसीएम, है ना, गुने एचसीएफ, है ना, इसके बाटा में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? दूसरी संख्या हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट, जो हमारा चौथा फार्मूला इस चैप्टर से बनेगा, वो अगर दूसरी संख्या यहां से अगर हम निकालना चाहें, क्या, दूसरी संख्या अगर निकालना चाहे कि दूसरी संख्या का फॉर्मूला क्या होगा मेरे दोस्तों, तो यहां से देखना, अगर पहली संख्या हम निकाले हैं तो एलसीएम गुने एचसीएफ के बाटे में दूसरी संख्या कर दी है। तो अगर हम यहां से दूसरी संख्या निकाल रहे हैं तो एलसीएम गुने एचसीएफ के बाटे में पहली संख्या कर देंगे तो हमारा दूसरी संख्या निकल जाएगा। अर्थात दूसरी संख्या का फॉर्मूला हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम गुने एचसीएफ, है ना, एचसीएफ बाटा बाटा पहली संख्या। क्या हो जाएगा? पहली संख्या। मेरे दोस्त, यहां तक आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो 5 फार्मूला। नेक्स्ट, छठा फार्मूला यहां दिखाई दे रहा होगा, इधर लिख देते हैं। अगर यहां से हम छठा फार्मूला निकालना चाहे मेरे दोस्त, क्या, छठा फार्मूला निकालना चाहे, है ना, यहां से छठा फार्मूला क्या निकल सकता है कि कोई पूछता कि एलसीएम बराबर फार्मूला बता दो, एलसीएम बराबर फार्मूला बता दो, ठीक है। तो एलसीएम बराबर 2 फार्मूला होगा। या तो आप देखिए, एलसीएम अगर यहां से निकालना चाहे कि एलसीएम बराबर फार्मूला क्या होगा, तो हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। क्या हो जाएगा? पहली पहली संख्या, है ना, गुने गुने दूसरी दूसरी संख्या, है ना, अब बाटा में क्या हो जाएगा जी? एचसीएफ हो जाएगा। कोई दिक्कत मेरे दोस्त? अगर नेक्स्ट है सातवां फॉर्मूला इस चैप्टर का, अगर मैं चाहूं यहां से एचसीएफ निकालने का, है ना, तो एचसीएफ अगर मैं निकालना चाहूं यहां से, क्या हो जाएगा? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में एलसीएम हो जाएगा। अगर मैं यहां से एचसीएफ निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा? पहली संख्या, है ना, पहली संख्या गुने, है ना, दूसरी संख्या
दूसरी संख्या और बटा में मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, है ना, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, बस इस चैप्टर में, है ना, वास्तविक संख्या में मात्र इतना ही 7 ही फॉर्मूला है, और आप इस 7 फॉर्मूला को अगर याद कर ले रहे हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है इस चैप्टर से। ठीक है, तो अगर मैं देखो, मैं दोस्त अगर 15 चैप्टर है आपका टोटल मैथ में, अगर मैं ऐसे लिख लिख के अगर मैं फार्मूला बताऊंगा तो ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, है ना, पहले मैं फार्मूला को लिख देता हूँ, उसके बाद आपको तेजी तेजी से बता देता हूँ, ताकि वीडियो भी लॉन्ग ना हो और आपको समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे की ओर बढ़ें। चलिए दोस्तों, आइए, तो मैं जो हूँ 2 पार्ट और यहाँ पे 3 पार्ट का फार्मूला लिख चुका हूँ, और इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखना मेरे दोस्त 2 पार्ट का जो है, जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, तो बहुपद का फार्मूला आखिर ये होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें फार्मूला आता है अल्फा प्लस बीटा। क्या, अल्फा प्लस बीटा, जिसका फार्मूला होता है मेरे दोस्त माइनस बी बाई ए, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है अल्फा इंटू बीटा, जिसका फार्मूला होता है मेरे दोस्तों सी बाई ए। तीसरा फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फार्मूला क्या होता है मेरे दोस्तों, तो माइनस बी बाई ए होता है। नेक्स्ट है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फार्मूला क्या होता है मेरे दोस्तों, माइनस डी बाई ए होता है। नेक्स्ट है 5वां नंबर फार्मूला कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का जो फार्मूला होता है मेरे दोस्त, वो क्या होता है, तो सी बाई ई होता है। बस आपको इतना याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला फार्मूला जो है मेरे दोस्तों, फार्मूला नंबर 6, जिसका नाम है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है मेरे दोस्तों, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। नेक्स्ट त्रिघात बहुपद का जो सूत्र होता है मेरे दोस्त, वो क्या होता है, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, है ना, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है। ठीक है, अर्थात त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है मेरे दोस्त, है ना, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा, है ना, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखो, ये फार्मूला नहीं है, 8 नंबर जो है फार्मूला नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक बातें हैं इस चैप्टर का जो आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखो दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, कि एक घात वाले बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, रैखिक बोलते हैं। ठीक है, एक घात वाले बहुपद को हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक बोलते हैं। नेक्स्ट है द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, यहाँ पे रूप लिख देना, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है मेरे दोस्त, वो क्या होता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। ठीक है, तो बस इस चैप्टर नंबर 2 में इतना ही फार्मूला है, आपको इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर कौन है, 3, जिसका फार्मूला, जिसका नाम क्या है, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण। क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे कुछ शर्त लिखा गया है, उसके बाद हलों की संख्या लिखी गई है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया है ग्राफ निरूपण। ठीक है, अर्थात अगर यहाँ पे देखना a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b हो, है ना, अर्थात a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 रहे। ठीक है, तो इस स्थिति में या तो एक हल होगा, नहीं तो अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अगर हल की बात किया जाए तो या तो एक हल होगा, नहीं तो अद्वितीय हल होगा। दूसरी बात, यहाँ पे इसका जो ग्राफ निरूपण जो होगा मेरे दोस्त, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगा। क्या होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर ऐसा रहे, तो अगर तीनों बराबर रहे, a1 बटा a2, है ना, बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 रहे मेरे दोस्त, c1 बटा c2 रहे, तो इस स्थिति में अनेक हल होगा, क्योंकि तीनों बराबर है। तो इस स्थिति में, है ना, स्थिति नंबर 2 a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 में ये अनेक हल होता है, और इसका जो ग्राफीय निरूपण होता है वो संपाती होता है मेरे दोस्त। अगर ऐसा है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, अगर ऐसा रहे तो इस स्थिति में कोई हल नहीं होगा, और इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा समांतर होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये भी फार्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। आप चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि मैं अगले चैप्टर का फार्मूला लिखूं और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा सकूं। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई, अब हम लोग जो है अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, अगले चैप्टर के फार्मूला की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो अगला चैप्टर जो आपका है वो है आपका, है ना, द्विघात
समीकरण। जो चैप्टर नंबर 4 है उसका नाम क्या है जी, द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो आपका फॉर्मूला आता है वो आता है ना, विवेचक या विविधकर, जो जिसको हम लोग बड़ा डी से सूचित करते हैं। तो विवेचक या विविधकर का फॉर्मूला क्या होता है, या बहुत कोई कहता है कि डी बराबर जो होता है फॉर्मूला क्या होता है, तो डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्या होता है, डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला, मूल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त। ठीक है, मूल निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 होता है ना। यहाँ पे क्या होता है, मूल निकालने का फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 होता है। या इसी को बहुत कोई ऐसे बोल देता है मेरे दोस्त, माइनस बी प्लस माइनस और यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह पर, है ना, किसके बराबर होता है, तो ये जो है डी के बराबर होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है किसके बराबर होता है, तो डी के बराबर होता है, इसलिए इसके जगह यहाँ पर डी रख दिया जाता है। बाटा में 2 है तो 2 सेम रहता है। नेक्स्ट है आपका, बस आपको इतना फॉर्मूला इसमें याद रखना है। और यहाँ पे देखो मूलों की प्रकृति जो है इसमें कुछ दिया रहता है कि अगर यदि डी जो है, अगर यदि देखो मुंह इधर खुला है उधर बड़ा है, ठीक है, अगर डी जो है 0 से बड़ा हो, क्या डी जो है, अगर डी जो है 0 से बड़ा है तो इसका मूल होगा जो वास्तविक होगा और असमान होगा। यानी वास्तविक आएगा, रियल आएगा, ठीक है, और दो अलग अलग मान आएगा एक्स का। ठीक है, जब समीकरण को हल करते हैं ना तो दो अलग अलग मान आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब d जो है 0 के बराबर होगा तो इसका मूल वास्तविक होगा और समान, यानी दो x का मान अगर 3 आया तो दूसरे x का मान भी 3 आएगा। ठीक है ना, दोनों का मान सेम ही आएगा, है ना। और यहाँ पे देखो d जो है अगर 0 से छोटा हो, है ना, d जो है अगर 0 से छोटा हो मेरे दोस्त, है ना, तो उसका मूल काल्पनिक होगा, यानी इमेजिनरी होगा, उसको हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, अर्थात माइनस में भी आ सकता है ना। काल्पनिक कौरी का होगा, काल्पनिक होगा। ठीक है, काल्पनिक होगा। ठीक है, तो बस आपको इस चौथे नंबर चैप्टर में इतना ही फॉर्मूला याद करना है, इससे ज़्यादा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है जिसका नाम है समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में एपी, और इसको फुल फॉर्म होगा एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आइए यहाँ पे इसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए एन का फॉर्मूला। था ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। उसके बाद ए और होता है एस एन का फॉर्मूला जी। एस एन का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों, है ना, एस एन बराबर फॉर्मूला होता है एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होता है, एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। और एन जो है मेरे दोस्तों, एन जो है ये नंबर को डिनोट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक और एस एन का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, है ना, एस एन का फॉर्मूला होता है एन बटा 2 इंटू ए प्लस ए एन होता है। और बहुत कोई ए एन के जगह पर एल भी लिखता है, तो एल कहिए तो और ए एन कहिए तो बात सेम ही होता है। इस बात को आप याद रखेंगे कि एल और ए एन सेम होता है। तो बहुत कोई इस ए एन के जगह पर एल भी लिखता है, ए प्लस एल लिखता है, वो भी सही है। एक और एस एन का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों, होता है एन इंटू एन प्लस 1 बटा 2 होता है। क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 बटा 2 होता है। तीनों फॉर्मूला को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे देखिए एपी का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, तो एपी का व्यापक रूप होता है ए कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d कोमा ए प्लस 4d डॉट 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 ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये, अब यहाँ पे कुछ बातें लिखा गया है जिसको आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ए को हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं, ए को प्रथम पद बोलते हैं। और डी को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं। और जहाँ एन हो उसका मतलब समझेंगे वापद। वापद का मतलब क्या होता है, एन होता है। और कौन सा पद का मतलब जो होता है ए एन होता है। ठीक है, इतनी बातें जो है आपको याद रखनी होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, निर्देशांक ज्यामिति नाम है। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो आपका फॉर्मूला आता है तो वो आता है बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। या बहुत कोई ऐसे भी बोलता है इसको कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी बहुत कोई बोलता है। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 2, मूल बिंदु से अगर कोई दूरी सूत्र आपसे पूछ ले, है ना, मूल बिंदु से अगर कोई दूरी सूत्र आपसे पूछ ले तो ये होता है रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, मूल बिंदु से दूरी सूत्र का होता है रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। नेक्स्ट मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2 होता है जी। नेक्स्ट आपका त्रिभुज के केंद्र, ये है त्रिभुज है, ठीक है ना, त्रिभुज के केंद्र का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्त, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 होता है, यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट फॉर्मूला
त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो त्रिभुज का फॉर्मूला क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू, है ना, x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 होता है। अर्थात इसको याद करने का ट्रिक है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 23 है ना, 23 31 है ना, और यहाँ पे 12, और इसको x1 प्लस x2 प्लस x3 पे बैठा दीजिएगा तो बैठ जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट विभाजन सूत्र है ना। अब देखिए विभाजन सूत्र में दो तरह के सूत्र होते हैं, एक होता है अंत विभाजन सूत्र, एक होता है बाह्य विभाजन सूत्र, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अंत विभाजन सूत्र में प्लस का चिन्ह रहता है और बाह्य विभाजन सूत्र में माइनस का चिन्ह रहता है, बाकी दोनों सेम टू सेम रहता है। बात है आपको समझ में आ गई? तो विभाजन सूत्र दो तरह का होता है, एक अंत विभाजन सूत्र होता है, एक बाह्य विभाजन सूत्र होता है। तो अंत विभाजन सूत्र क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1, ऐसे आप बोल सकते हैं, बटा m1 प्लस m2। दूसरा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, है ना। ये जो होता है आपका अंत विभाजन सूत्र होता है, ठीक है। और इसका बाह्य विभाजन सूत्र क्या होगा? तो m1 x2 माइनस m2 x1 बटा m1 माइनस m2 कोमा m1 y2 माइनस m2 y1 बटा m1 माइनस m2 होता है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है बाह्य विभाजन के। तो विभाजन सूत्र दो तरह का होता है, एक अंत एक बाह्य। तो आई होप कि देखिए, और यहाँ पे चैप्टर नंबर है ना 6 छूट गया है, चैप्टर नंबर 6 छूट गया है। चैप्टर नंबर 6 हम इसलिए छोड़ दिए हैं क्योंकि इस चैप्टर नंबर 6 में कोई फार्मूला है ही नहीं, ठीक है। देखो त्रिभुज में तो वैसे भी बहुत सारे फार्मूला है, लेकिन इसमें कोई फार्मूला का यूज नहीं हुआ है। इस चैप्टर मतलब क्लास 10 का जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में कोई फार्मूला का यूज नहीं हुआ है, तो हमें इसलिए हम फार्मूला इस चैप्टर का नहीं बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 7 तक हम लोग का क्लियर हुआ। अब 8 नंबर चैप्टर का हम फार्मूला लिखेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे की ओर बढ़ सकें। मेरे प्यारे दोस्तों, तो आइए हम लोग अगला चैप्टर के फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। और अगला चैप्टर जो आपका है ट्राइगोनोमेट्री है। और ट्राइगोनोमेट्री जो है मेरे दोस्तों यह थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है ना, इसमें ज़्यादा फार्मूला भी है, इसलिए एक ही चैप्टर में पूरा बोर्ड भर गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, चलिए हम लोग इसके फार्मूला को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक क्या बोलते हैं, समकोण बनाया गया है, ठीक है। इस समकोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। और इसका जो बड़ा वाला जो एंगल होता है, इसका साइड जो होता है, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। बड़ा वाला साइड को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और नीचे वाला को हम लोग बोलते हैं आधार। और जो यहाँ पे ये होता है खड़ा, इसको हम लोग बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं लंब को हम लोग P द्वारा सूचित करते हैं। P से होता है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर को P सूचित करते हैं। आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं, और बेस को हम लोग B सूचित करते हैं। हाइपोटेनियस को हम लोग हिंदी में कर्ण बोलते हैं, और हाइपोटेनियस कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं, और इसे हम लोग H द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पूछा था कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग कह सकते हैं P/H होता है, यानी लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। P से होता है लंब और यहाँ पे H से होता है कर्ण। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H होता है। वैसा ही कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो H/P होता है। H/P कहने मतलब क्या हुआ? कर्ण बटा लंब होता है। यानी साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो साइन थीटा फॉर्मूला P/H, तो कॉसेक थीटा फॉर्मूला H/P उल्टा हो गया, ठीक है, उलट गया है। नेक्स्ट कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? B/H होता है। तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है H/B हो जाएगा। नेक्स्ट टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/B। तो टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है तो हो जाएगा B/P हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट फार्मूला क्या है आपका? कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर यहाँ पे देखो, कर्ण स्क्वायर सबसे बड़ा यही साइड होता है। तो कर्ण स्क्वायर वाला फार्मूला क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए कर्ण पर यहाँ पे स्क्वायर है, जैसे स्क्वायर को इधर खींचिएगा, बराबर के इधर खींचिएगा तो ये रूट में चल जाएगा। किस में चल जाएगा जी? रूट में चल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण बराबर रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला क्या है? लंब स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है जी? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर फार्मूला होता है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे स्क्वायर को उधर खींचिएगा तो चल जाएगा आपका रूट में, और यहाँ पे हो जाएगा लंब बराबर फार्मूला हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो सही फार्मूला आधार स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। जैसे यहाँ पे स्क्वायर को उधर खींचिएगा, बराबर को उधर खींचिएगा तो हो जाएगा आपका रूट में, और यहाँ पे आधार बराबर फार्मूला हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक मेरे प्यारे दोस्तों कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट फार्मूला है आपका साइन इंटू कॉसेक थीटा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एक होता है मेरे दोस्तों, ठीक है। क्या होता है? एक होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एक होता है। और यहाँ से अगर हम साइन थीटा निकाले, है ना, तो एक के बटे में कॉसेक थीटा हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे और कोई पूछे कि साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा का और फॉर्मूला होता है 1/cosec थीटा, ठीक है। और यहाँ से हम कॉसेक थीटा का फॉर्मूला निकालें
है ना, तो क्या हो जाएगा 1/sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो कॉसेक थीटा फॉर्मूला क्या होता है 1/sin थीटा भी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है मेरे दोस्तों। तो अगर यहाँ पे से हम टेन थीटा का फॉर्मूला निकाले तो हो जाएगा 1/cot थीटा हो जाएगा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1/cot थीटा भी होता है। और यहाँ से हम cot थीटा निकाले तो क्या हो जाएगा 1/tan थीटा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, क्या हो जाएगा 1/tan थीटा हो जाएगा। तो cot का फॉर्मूला क्या होता है 1/tan थीटा भी होता है। नेक्स्ट होता है आपका sec थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अगर यहाँ से हम sec थीटा का फॉर्मूला निकाले तो हो जाएगा 1/cos थीटा, और यहाँ पे हम cos थीटा का फॉर्मूला निकाले तो हो जाएगा 1/sec थीटा हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट फार्मूला क्या है, देखो यहाँ पे ये दो फार्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा भी होता है। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा भी होता है। ठीक है, और यहाँ पे कॉस थीटा फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा भी होता है, पलट जाता है क्योंकि टेन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, तो कॉट थीटा फॉर्मूला क्या होता है कॉस बटा साइन थीटा भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला आपका साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे देखो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है तो साइन थीटा होता है। टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है तो कॉट थीटा होता है। सारा फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पे उल्टा कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है तो टेन थीटा होता है। आ रही है आपको बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखना सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है तो कॉसेक थीटा होता है। और अगर कोई पूछे कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है तो सेक थीटा होगा, उल्टा होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये फॉर्मूला है और को बार जो है आपके एग्जाम में पूछ लिया गया ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। नेक्स्ट अगर यहाँ से हम साइन थीटा का फॉर्मूला निकालना चाहे है ना, तो ये स्क्वायर पहले सबसे पहले इस कॉसेक स्क्वायर को उधर भेजिएगा तो जाएगा 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा। और इस रूट को स्क्वायर को जब खेदिएगा तो ये चल जाएगा आपका रूट में। यानी यहाँ से हम साइन थीटा फॉर्मूला निकालना चाहे हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर यहाँ से हम कॉस का फॉर्मूला निकालना चाहे कॉस थीटा का तो हो जाएगा रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू का होता है तो 1 होता है मेरे दोस्तों। अगर यहाँ से हम सेक थीटा का फॉर्मूला निकालना चाहे सेक थीटा का तो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से अभी देखो कैसे हो जा रहा है, जैसे सेक स्क्वायर थीटा है ना जी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है ना बराबर 1 है ना। तब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर हम सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालना है सेक स्क्वायर थीटा फॉर्मूला निकालना है तो माइनस में उधर क्या हो जाएगा प्लस में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये स्क्वायर है बराबर उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा रूट में हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला लिखा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। थोड़ा सा इधर उधर करके हम लिखे। ठीक है, अब जगह नहीं है ताकि सारी चीजों को मैं बताऊँ। ठीक है, अब यहाँ पे टेन थीटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा तो टेन थीटा फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंदर सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। और यहाँ से अगर हम कॉसेक थीटा का फॉर्मूला निकालना चाहे तो मेरे दोस्त तो हो जाएगा रूट अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से कॉट थीटा का फॉर्मूला निकालना चाहे मेरे दोस्त तो हो जाएगा है ना कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अरे आपको बात समझ में कोई दिक्कत। नेक्स्ट आपका सेक स्क्वायर, यहाँ तो बस इतना ही तक मैं अभी लिखा हूँ, 1 मिनट, कोई दिक्कत है यहाँ पे कोई दिक्कत, ये तो मैं अभी लिखा हूँ जस्ट यहाँ पे। बस ये ट्राइगोनोमेट्री में आपका इतना ही फार्मूला है। ठीक है, बस आप इसको याद कर लेंगे बढ़िया से तो आपको ट्राइगोनोमेट्री से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, कोई ये देखिए कोई मैं जो है इस वीडियो में केवल फार्मूला बता रहा हूँ। ठीक है, आपको याद करने का। ठीक है, ये कैसे आया क्या आया बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन अभी मैं बताऊंगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो बस केवल आप फार्मूला को लिखिए, आप पहले पढ़ भी चुके होंगे। ठीक है, तो लिखिए और याद कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट फार्मूला को लिखिए। और देखो चैप्टर नंबर 9 में भी कोई फार्मूला नहीं है, चैप्टर नंबर 10 जो ब्रीथ है उसमें भी कोई फार्मूला नहीं है, चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम रचना है, इस तीनों में फार्मूला कोई एक भी फार्मूला नहीं है। तो सीधे चैप्टर नंबर 12 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ट्राइगोनोमेट्री का कुछ फार्मूला ऐसे होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो चलिए उसको मैं समझा कर लिख देता हूँ। ठीक है, वैसे भी तो मैं बता दिया हूँ, फिर भी उसको मैं समझा कर चाहता हूँ कि मैं लिखूँ ताकि आपको समझ में आ जाए ट्राइगोनोमेट्री का कुछ फार्मूला। ठीक है, जैसे कि मैंने ये फार्मूला लिखा था आपको, सबसे पहला वाला फार्मूला ट्राइगोनोमेट्री का क्या लिखा था कि साइन स्क्वायर थीटा मेरे दोस्त साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो होता है 1 होता है। इतना अब आप जानते होंगे मेरे दोस्त। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा अगर निकालना चाहूँ फार्मूला
कि साइन स्क्वायर थीटा का यहाँ से फॉर्मूला क्या होगा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में उधर गया तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से चाहूँ केवल साइन थीटा का फॉर्मूला निकालना, क्या साइन थीटा का फॉर्मूला निकालना, तो आप जानते हो ये स्क्वायर है और बराबर के जब उधर जाएगा स्क्वायर तो वो जो है रूट में कन्वर्ट हो जाता है, आप इतना बात जानते हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं चाहूँ यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालना, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा का अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला निकालूं तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में उधर गया तो किसमें हो जाएगा, बराबर को उधर जाएगा तो इसका सिंबल साइन चेंज हो जाता है, अर्थात माइनस में हो जाएगा। तो कह सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से केवल कॉस थीटा का फॉर्मूला निकालना चाहूँ मेरे दोस्त, तो यहाँ पे जो स्क्वायर है बराबर को उधर जाएगा तो इसमें रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो यहाँ तक फॉर्मूला आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, दूसरी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था मेरे दोस्त, यहाँ पे एक और फॉर्मूला मैं आपको बताया था, क्या दूसरा फॉर्मूला जो बताया था मैं, वो बताया था आपको सेक स्क्वायर थीटा है ना, और माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, आप जानते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अगर मैं यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालना चाहूँ कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू का होता है, ठीक है, तो ये 10 स्क्वायर माइनस में बराबर को जब उधर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। आप जानते हो इक्वेशन की तरफ बहुत ही आसान है। अगर मैं यहाँ से दोस्तों सेक थीटा का फॉर्मूला निकालना चाहूँ कि केवल सेक थीटा इक्वल टू फॉर्मूला का होगा, तो यह स्क्वायर है बराबर को उधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है मेरे दोस्त। तो हो जाएगा यहाँ पे है ना 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बहुत ही सिंपल ये फॉर्मूला है। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं यहाँ से 10 स्क्वायर थीटा निकालना चाहूँ मेरे दोस्त, ठीक है, तो ये 10 स्क्वायर को क्या कीजिए आप बराबर के इधर भेज दीजिए तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, और 1 इधर प्लस में इसको इधर खेल दीजिए तो माइनस में हो जाएगा। अर्थात अगर मैं यहाँ से 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालना चाहूँ मेरे दोस्त, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, एक को इधर ला दिए, 10 को उधर खेल दिए। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ से 10 थीटा का फॉर्मूला निकालना चाहूँ मेरे दोस्त, तो यहाँ पे स्क्वायर बराबर को उधर जाएगा तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, यही फॉर्मूला आपको मैं लिखा था ताकि समझ में आपको नहीं आया होगा, तो आप यहाँ से लिख सकते हो। तीसरा इसमें एक और फॉर्मूला है मेरे दोस्त, वो है ना, तीसरा जो फॉर्मूला है इसमें का वो है ना, क्या है वो है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आप जानते हो क्या होता है मेरे दोस्त, 1 होता है। अगर मैं यहाँ से कोसेक थीटा का फॉर्मूला निकालना चाहूँ केवल कोसेक थीटा का, तो ये माइनस में उधर क्या तो किस में हो जाएगा, प्लस में, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। केवल यहाँ से मैं कोसेक का फॉर्मूला अगर निकालना चाहूँ, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो यह स्क्वायर बराबर जब उधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे मेरे दोस्त, तो हो जाएगा आपको यहाँ पे 1 प्लस है ना कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बातें आपको समझ में आ रही है कुछ काज मेरे दोस्त। नेक्स्ट है, अगर मैं यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालना चाहूँ, तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर को उधर खेल दीजिए, बराबर को उधर तो प्लस में हो जाएगा, और एक इधर प्लस में इधर खेल दीजिए माइनस में हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से केवल कॉट थीटा का फॉर्मूला निकालना चाहूँ, तो यहाँ पे देखना मेरे दोस्त, यहाँ पे बराबर यहाँ पे कॉट जो है स्क्वायर में है, बराबर उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, और यहाँ पे जो बच गया उसको लिख दो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बस यही जो फॉर्मूला था आपको समझ में नहीं आया होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख कर इसको समझा दिया। ठीक है, चलिए अब मैं नेक्स्ट चैप्टर का फॉर्मूला लिखता हूँ। ठीक है मेरे दोस्त, अगला चैप्टर के फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, और ये आपका 12 चैप्टर है, क्योंकि आपके जानते हैं कि 9 चैप्टर है ना, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है 10 चैप्टर, यानी जो वृत्त है 11 चैप्टर, जो रचना है, तीनों चैप्टर में कोई फार्मूला नहीं है। ठीक है, कोई फार्मूला का यूज ही नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे इस पार्ट का फार्मूला हम नहीं लिखे हैं। यहाँ पे इस पार्ट पे कोई फार्मूला ही नहीं है, समझिए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट फार्मूला क्या आपका, ये यहाँ पे डी लिखा गया है, डी बराबर लिखा गया है 2 गुने त्रिज्या, अर्थात डी को हम लोग पढ़ते हैं व्यास, क्या बोलते हैं, व्यास। तो व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुने त्रिज्या होता है। ठीक है, और कोई त्रिज्या का यहाँ से फार्मूला पूछे तो कहेंगे डी बटा 2 होता है। आर बराबर क्या हो जाएगा, डी बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, आर बोलते हैं त्रिज्या को और डी बोलते हैं व्यास को, त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास बटा 2 हो जाएगा। ये भी आपका फार्मूला याद रखना। नेक्स्ट है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्त। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, आप जानते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर का है कि नेक्स्ट फार्मूला क्या है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, आप जानते हैं, इसको याद रखना। नेक्स्ट है चौथा फार्मूला, अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, अर्धवृत्त की परिधि होती है पाई आर प्लस 2r। इसी को बहुत कोई ऐसे बोल देता है मेरे दोस्त, पाई आर प्लस 2r है ना, तो इसी को बहुत कोई यहाँ पे आर कॉमन कर लेता है और बोलता है पाई प्लस 2 बोल देता है।
आर इंटू पाई प्लस 2 बोल देता है। ठीक है, तो दोनों फार्मूला सही यहाँ पे याद रखना, इसको भी आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला क्या है आपका, छठा नंबर, वृत्त के चतुर्थांश का, सॉरी पांचवा नंबर, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटा 2 होता है। नेक्स्ट है छठा नंबर, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर होता है। सातवां, वृत्त के वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा स्क्वायर होता है, चाहे ऐसे बहुत को ऐसे बोलता है पाई इंटू R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ऐसे भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट है 18 नंबर, लघु त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे बहुत कोई ऐसे बोलता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ऐसे भी बोल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा बटा 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट, चाप की लंबाई, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटा 180 डिग्री गुने पाई आर होता है। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला नंबर 11 है ना, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। ठीक है, आप ऐसे इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट 12 नंबर फॉर्मूला, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है चाप की लंबाई, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अगला फॉर्मूला आपका यहाँ पे 13 नंबर, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है ना, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, ठीक होता है √3/4 गुने ए स्क्वायर। और जहाँ ए लिखा है समझिए इसको भुजा पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि भुजा को हम लोग ए द्वारा डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं इसको। ठीक है, तो जहां जहां ए है वहां वहां समझना है भुजा लिखा गया है ना। नेक्स्ट है 14 नंबर, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो 3 गुने भुजा होता है। ठीक है, चाहे 3 गुने ए लिख दिया गया है यहाँ पे, ए मतलब भुजा पढ़ना समझना। ठीक है, नेक्स्ट है 15 नंबर, समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब की ऊंचाई क्या होता है, तो √3/2 गुने भुजा होता है ना। 16 नंबर, वर्ग की परिमाप क्या होता है, तो 4 गुने ए चाहे 4 गुने भुजा होता है। 17 नंबर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है चाहे ए स्क्वायर होता है, सब कोई जानता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है 18 नंबर, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो √2 गुने ए चाहे √2 गुने भुजा होता है। 22 नंबर, आयत की परिमाप सबको जानता है 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई होता है। 20 नंबर, आयत का क्षेत्रफल सबको जानता होगा, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। आयत का विकर्ण सबको जानता है, √2 लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होता है। ठीक है, तो बस इस चैप्टर में इतना ही फॉर्मूला है, इतना फॉर्मूला अगर आप याद कर ले रहे हैं तो इससे बाहर आएगा ही नहीं। 3 चैप्टर और आपका बच गया, उस 13 चैप्टर, 14 चैप्टर और 15 चैप्टर। ठीक है, इसको बताने के बाद ठीक है मैं हम लोग वीडियो को एंड कर देंगे। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए हम लोग अगला चैप्टर के जो फार्मूला है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो अगला चैप्टर का फार्मूला क्या है, नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपका, चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। उसके बाद एक और बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 14 और 15, जैसे 14 है संख्यांकी और 15वां चैप्टर आपका प्रायिकता चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें का जो फार्मूला क्या कर रहा है, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है ए क्यू, और बहुत कोई ए को क्या बोलता है, भुजा बोलता है, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं भुजा क्यू। क्या बोल सकते हैं मेरे दोस्त, भुजा क्यों भी हम लोग बोल सकते हैं इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है आपका घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4a स्क्वायर होता है, चाहे 4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। नेक्स्ट, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 6a स्क्वायर होगा, चाहे 6 गुने भुजा स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका घन का विकर्ण क्या होता है, √3 गुने ए चाहे √3 गुने भुजा होगा, क्योंकि ए को हम लोग भुजा बोलते हैं। घन आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, सॉरी घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है एल गुने बी गुने एच, और एल को हम लोग बोलते हैं लेंथ, यानी लेंथ मतलब होता है लंबाई, लेंथ मतलब होता है लंबाई, बी को ब्रेथ बोलते हैं यानी चौड़ाई बोलते हैं, और एच को हम लोग हाइट यानी ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, तो एल मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई, एच मतलब ऊंचाई है, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई बोल सकते हैं। घन आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी गुने एच, यानी एल से लंबाई, बी से चौड़ाई, एच से ऊंचाई होता है। यहाँ देखो, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। घनाभ का विकर्ण क्या होता है 8 नंबर में, घनाभ का विकर्ण होता है √अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अर्थात लंबाई स्क्वायर √अंदर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर होता है। नेक्स्ट 9 नंबर में, बेलन का आयतन क्या होता है मेरे दोस्त, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है ना पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 10 नंबर, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, अगला 11 नंबर, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 गुने
पाई आर स्क्वायर एच होता है शंकु का आयतन। ठीक है, नेक्स्ट शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर एल होता है, और इसमें एल को तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। शंकु में एल को तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 गुना पाई आर क्यू होता है। 16 नंबर में गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है मेरे दोस्त 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अगला अर्धगोले का आयतन क्या होता है, तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 गुना पाई आर क्यू होता है। नेक्स्ट आपका अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, उसका अगला फॉर्मूला है कि अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है मेरे दोस्त। नेक्स्ट है शंकु के छीनक का आयतन क्या होता है, तो शंकु के छीनक का आयतन होता है 1/3 पाई एच इंटू बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर गुने छोटा आर, ऐसे पढ़ते हैं इसको, या ऐसे बोलेंगे 1/3 पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 गुने R2, ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है शंकु के छीनक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई एल इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर, चाहे ऐसे बोल सकते हैं पाई एल इंटू R1 प्लस R2। नेक्स्ट है शंकु के छीनक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है पाई इंटू है ना बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस एल इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर, ऐसा ऐसे भी बोल सकते हैं आप पाई इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस है ना एल इंटू R1 प्लस R2। ठीक है, और यहाँ पे आप समझ सकते हो। तो इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो इस चैप्टर में मात्र इतना ही फार्मूला है। अगर आप इतना फार्मूला याद कर ले रहे हैं तो इससे बाहर आने वाला नहीं है। और 2 चैप्टर और बच गया, चलिए उसको बताते हैं, उसके बाद हम लोग वीडियो को एंड करते हैं जी। नेक्स्ट जो चैप्टर है आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कि हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर कौन है, उसका क्या फार्मूला है। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर 2 चैप्टर और बच गया था आपका 14 जिसका नाम है संख्यांकी, और 15 जिसका नाम क्या है, प्रायिकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में 15 चैप्टर। तो सब संख्यांकी में क्या होता है, आइए सबसे पहले संख्यांकी में माध्य का फार्मूला हम लोग जानेंगे दोस्तों, कि माध्य का जो फार्मूला होता है सभी राशियों की योग बटा सभी राशियों की संख्या होता है। यानी माध्य में जो कुल नंबर क्या होगा सभी को जोड़ के लिख दीजिएगा, और जय को नंबर होगा तो ऐसे भाग दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका परिसर का सूत्र क्या होता है, परिसर का सूत्र होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, यानी बड़ा संख्या माइनस छोटा संख्या घटा देना परिसर कहलाता है। उसके बाद आपका माध्य, माध्य देखो माध्य में 2 तरह का होता है। ठीक है, यहाँ n जो है नंबर को डिनोट करेगा, नंबर मतलब बोले तो मेरे दोस्त संख्या को डिनोट करता है। ठीक है, नंबर n मतलब होता है संख्या। ठीक है, तो अगर माध्यक आपको निकालना है, ठीक है, तो 2 संख्या होगा, एक होगा सम और एक होगा विषम के लिए। तो अगर मान लीजिए n सम है यानी नंबर जो है सम है आपका, ठीक है, तो उसके लिए माध्यक का फॉर्मूला होता है n/2 वा पद प्लस n/2 + 1 वा पद का माध्य होता है। लेकिन अगर n जो है नंबर जो है मान लीजिए विषम है, नंबर क्या मेरे दोस्त, अगर विषम है ना, विषम है, तो उसके लिए माध्य का फॉर्मूला होता है ना n + 1/2 वा पद। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है अब देखिए माध्य जो है 3 तरीका से निकाला जाता है, एक प्रत्यक्ष तरीका से है ना, एक काल्पनिक माध्य विधि से, एक विचलन माध्य विधि से, 3 तरीका से। प्रत्यक्ष विधि सबसे आसान होता है और एग्जाम में आए तो यही आप बनाइएगा, सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi होता है इसका सूत्र। कल्पित माध्य का सूत्र क्या होता है, a प्लस सिग्मा fi di बटा सिग्मा fi होता है। पगविचलन विधि का सूत्र क्या होता है, पगविचलन विधि से मान लो माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है, तो a प्लस सिग्मा fi uy बटा सिग्मा fi होता है। ठीक है, इतना याद रखना। नेक्स्ट है जो बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक का सूत्र होता है l प्लस है ना f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुने h होता है, h मतलब ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है माध्यक, माध्यक जो है क्या होता है, माध्यक होता है l प्लस है ना l प्लस n/2 माइनस cf बटा f गुने h होता है। ठीक है, ये माध्यक का फॉर्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, यानी बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या को जोड़ दीजिएगा तो 2 से भगा दीजिएगा तो वो आपका वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। बहुलक ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि बहुलक माध्य और माध्यक में क्या संबंध है, तो हम बताएंगे बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। पूछता है कि बहुलक माध्य और माध्यक में क्या संबंध है, संबंध स्थापित कीजिए, तो कहेंगे बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। नेक्स्ट है प्रायिकता। आइए प्रायिकता में सबसे पहले प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, तो ई के अनुकूल परमाणु की संख्या बटा ई के कुल परमाणु की संख्या होता है। आप जानते हैं पी ई प्लस पी नॉट ई क्या होता है, 1 होता है, और काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसका क्वेश्चन भी आता है। पी को बोलते हैं निश्चित घटना और पी नॉट ई को बोलते हैं अनिश्चित घटना। ठीक है, और संभव घटना प्रायिकता क्या होता है, 1 होता है, असंभव घटना प्रायिकता क्या होता है, 0 होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम छोड़ दिए थे, एक सूत्र छोड़ दिए थे, बलगुणन विधि का सूत्र। ठीक है, 3 चैप्टर में बलगुणन विधि का सूत्र छोड़ दिए थे, इसलिए यहाँ पे आपको बता देते हैं। ये होता है x1 बटा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटा c1 a2 माइनस c2 a1
और बराबर होता है 1/A1 B2 माइनस A2 B1। अब आपको इसको याद कैसे करेंगे, बहुत भारी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस आपको यहाँ पे x देना है, बराबर में y देना है, बराबर में 1 देना है, बटा देना है, और यहाँ पे याद रखना है बक माइनस बक, BC मतलब क्या हुआ, बक माइनस बक, बक